जिस रामचरितमानस की बात हम कर रहे हैं उसमें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट घोषणा की है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम वो हैं जो प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपनी माँ के चरण वंदन करते हैं, फिर पिता के और फिर गुरु के। तुलसीदास जी ये भी लिख सकते थे कि गुरु पित मात ना वही माता, पर नहीं, उन्होंने माँ को प्रथम दर्जा दिया है। हम राम के अनुयायी हैं, राम बनना चाहते हैं। याद रहे, राम सिर्फ राम का अभिनय करने से नहीं बना जा सकता, राम सिर्फ राम की आराधना करने से नहीं बना जा सकता, राम सिर्फ राम की कथा सुनने या कहने से नहीं बना जा सकता। राम बनना है तो राम होना होगा। जो जो राम ने किया वो सब हमें करना होगा, तभी हम राम बन सकते हैं। और फिर हम उसी राम के तो अनुयायी हैं। माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती। यदि ऐसा होता तो देवकी की कोख से जन्मे कृष्ण यशोदा पुत्र ना कहलाते। यदि ऐसा होता तो राम को जन्म देने वाली तो कौशल्या है। लेकिन हम जिस राम की आराधना करते हैं वो कौशल्या पुत्र नहीं। कौशल्या पुत्र राम तो सिर्फ एक राजा के पुत्र थे। हम जिस राम की आराधना करते हैं वो कैकेयी का पुत्र है, जो अपनी सौतेली माँ के कहने पर 14 साल के लिए वनवास चला गया। जीवन निरंतर विकास क्रम है। अधमतम स्थिति में जी रहे मनुष्य को भी देवत्व और दिव्यत्व पाने का पूरा अधिकार है। त्रिजटा त्रिजटा राक्षसी, राक्षस जाति में जन्म लेने के बावजूद भी सिर्फ अपने वात्सल्य के कारण, विवेक के कारण और धर्मपरायणता के कारण भगवती सीता के श्रीमुख से त्रिजटा को मां सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। त्रिजटा सन बोली करजोरी, मां तू विपत्ति संगिनी तैमोरी। और सिर्फ मां सुनने का ही अधिकार नहीं, बल्कि दुख की घड़ी में, शोक की घड़ी में त्रिजटा को उसकी संगिनी बनने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। रामायण की इन्हीं चौपाइयों पर मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास करूंगी उस सीता के जो अशोक वाटिका में दुखी, निराश, हताश बैठी है और त्रिजटा से अपने मन का दुख कह रही है। वो कहती है कि माँ, तू चिता बना दे और उस पर आग लगा कर के मुझे बिठा दे, क्योंकि श्री राम का विरह मुझसे और नहीं सहा जाता। रावण की ये कटु वाणी में और नहीं सह सकती। ये चांद, ये तारा सब मुझे अग्नि बरसाते हुए प्रतीत होते हैं। और ये अशोक वृक्ष, अरे अशोक वृक्ष, तेरा तो नाम ही अशोक है, तू भी मेरा शोक नहीं हर रहा। और यही कहकर सीता बिल्कुल निराश हो जाती है। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। लेकिन तभी सीता को वो अंगूठी मिल जाती है जिस पर राम नाम लिखा है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस अंगूठी को देखकर सीता अपना दुख, अपना शोक सब भूल जाती है, आनंदमय हो जाती है, राममय हो जाती है और आनंद को प्राप्त हो जाती है। क्या करें, राम नाम है ही कुछ ऐसा। क्यों है झरता चक्षु से अनवरत ये नीर है, आज कैसे बन गए हम नदिया के 2 तीर हैं। आत्मा के बिन कैसे रह पाएगा ये तन, तुमसे विदा होने पर माने ना ये मन, माने ना ये मन। त्रिजतः सन बोली कर जोरी,
मातु विपति संगिनी ते मोरी, तजहो देहि करु बेगी उपाय, दसहु बेरहु अब नहीं सही जाए। आनु काठ रचु चिता बनाए, मातु अनल पुनि देहि लगाए। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने श्रवण सुलय समबानी। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावत एक उतारा। पावकमय शशि स्रवत नागी, मानहु मोहि जाने हत भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोक, सव्य नाम करू हरु मम शोक। सव्य नाम करू हरु मम शोक, सव्य नाम करू हरु मम शोक। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी।